हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अधिगम से रिलेटेड ना जाने कितने आपके सीटेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपके पीवाईक्यू सीरीज भी यहाँ पर कराई गई थी, आपको मिल जाएगी। तो आप जब उसे चेक करते हो ना, तो आप जब सीटेट बाय एकता नैन ज्ञान स्थली की प्लेलिस्ट देखोगे, सीटेट बाय एकता नैन करके आपको ज्ञान स्थली पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसे चेक करते हो तो इसमें आपको यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको पीवाईक्यू कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू भी मैंने आपके कराए हुए हैं, आप पीवाईक्यू भी देख सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू मैंने क्लासेस कराई हुई है, आप पीवाईक्यू चेक कर लेना। इसके अलावा मैंने आपके कॉन्सेप्ट भी कराए, कम से कम आपके 18-19 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें कि हम आपका डिटेल में सीडीपी का कंप्लीट कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा आपकी हिंदी पेडागोजी, ठीक है, आप सभी के डिमांड पे हिंदी पेडागोजी जो कि मैंने कंप्लीट करा दी। अगर आप हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट कर लेते हो, ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट आराम से कर लेते तो आपके 25+ नंबर, ठीक है, जो बच्चा अच्छे से कर लेगा उसके 28+28+ नंबर आराम से आ जाएंगे लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, तो एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सभी के लिए जो क्लासेज है वो सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में ऐड करा दी गई है, तो एक बार चेक करो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता है आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर चल रहा था। ठीक है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो आप उसे कर सकते हो, अभी भी आपके पास कुछ दिन है। आपका फेस्टिवल ऑफर अभी भी आपका चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको 999 रुपए मात्र में पेपर 1 भी आपको मिलता है, प्लस आपका पेपर 2 दोनों ही आपको मिल रहे हैं। तो आप दोनों एक साथ जो है परचेज कर सकते हो, एक ही आपको फीस देनी पड़ेगी। इसमें आपको पीडीएफ, आपके नोट्स, ठीक है, और आपके यहाँ पर पीवाईक्यू की कंप्लीट आपको पीडीएफ वगैरह हर एक पॉइंट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप जाकर इसे परचेज कर सकते हो, नंबर आपको कमेंट कर देना, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं अधिगम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आपका अधिगम। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका सीटेट में बार बार आएगा, और लर्निंग के लिए ही आप सीटेट पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी लर्निंग करनी है, इसी वजह से क्या कर रहे हो, सीटेट पढ़ रहे हो। अगर आपको सीटेट नहीं पढ़ना होता, आपको लर्निंग नहीं करनी होती, तो सीटेट आपको नहीं पढ़ना था। अब आपको टीचर बनना है तो टीचर को भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एज ए टीचर आप क्या काम करोगे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी क्या आपके लिए सीखना है। सीटेट क्या है, एक तरीके का सीखना है, जिसे आप अधिगम कह सकते हो। ये आपका जर्मन भाषा से लिया गया, याद रखना। जर्मन क्या है आपका, लर्न। ठीक है, आपका लर्न के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में से लर्निंग कहा जाता है। ये क्या एक व्यापक है। व्यापक क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो बहुत बड़ा क्षेत्र रखता है। बड़ा क्यों है, क्योंकि आपने बचपन से अभी तक भी क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, आपकी लर्निंग समाप्त नहीं होती। तो इसी वजह से अधिगम कभी भी समाप्त न होने के कारण क्या है, व्यापक है, आजीवन चलेगा। ठीक है, सतत है मतलब लगातार चलने वाला है, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस का भी याद रखना। आगे बात करेंगे मनुष्य जन्म के उपरांत ही, मान लीजिए बच्चा एक दिन का भी हो है ना, तो भी सीखना स्टार्ट कर देता है। जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने में अच्छा बुरा दोनों चीजें आ जाती है। धीरे धीरे वह अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। छोटे से बच्चे को क्या पता क्या समाज होता है, क्या माता पिता, नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेगा बच्चा, लर्निंग करता है, वो समायोजित करना सीखता है। समायोजन एडजस्टमेंट के दौरान क्या होता है, हम अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है हम उससे क्या करेंगे, और ज्यादा चीजें, और ज्यादा लर्निंग का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे उठाने का। जैसे कि आपने पहले किसी स्टूडेंट ने सीटेट दिया है, उसका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और आपका क्या था, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, तो आपने क्या किया, इस बार टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करोगे, तो आपने क्या कर लिया, अपनी लर्निंग से, अपने अनुभव से लाभ ले लिया। यही क्या होता है, आपका लर्निंग होती है, समझे, यही क्या होती है, आपकी लर्निंग होती है। आगे चले, चलो ठीक है, आगे क्या है, इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीखना, समझ में आया। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा अधिक शक्ति होती है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीखते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते रहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे भाई जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गया, जो भी है, बस वो वहां पर फिक्स हो गए, लिमिट सेट कर दी, वो कुछ नया सीखते ही नहीं है। और आपने देखा होगा कुछ जो है सीखते ही रहते हैं, क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं, नई नई चीजें जो है बच्चों को कराते हैं, खुद भी अपनी लर्निंग करते हैं, बच्चों को भी नए नए तरीके से सिखाते हैं। तो ये क्या लर्निंग का ही प्रोसेस, हम क्या करें, नई नई चीजें सीख रहे हैं, और यही हमें बच्चों के अंदर करानी है। ऐसा नहीं है
सिर्फ हमने थोड़ा बहुत सीखा बस नहीं। ठीक है, आगे क्या, उसका उतना ही विकास होगा। जो जितना ज्यादा लर्निंग करेगा, जितना ज्यादा उसके अंदर सीखने की क्षमता अधिक होगी, वो उतना ही आगे बढ़ता है, जीवन में विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं क्या करता है, अनेक क्रियाएं करता है, उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी भी स्थिति में सक्रिय और प्रतिक्रिया, मतलब क्या करेगा, एक्टिव होना चाहिए आपको अगर सीखना चाहते हो। ठीक है, आपका फीडबैक आना चाहिए। मैं आपको क्या कहती हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। तो आपका फीडबैक जरूरी है। आपको क्लासेस कैसी लग रही है इसका भी फीडबैक दो। ठीक है, फीडबैक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी। तो क्या है, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने की प्रति, मतलब सीखना, जब लर्निंग की बात करते हैं ना तो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका बेस था बिल्कुल लर्निंग का, क्योंकि नया चैप्टर है तो आपको बेस भी पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक में लर्निंग है। मैं आपको टोटल बताऊं लर्निंग क्या है। लर्निंग वही है आपके सीखने का तरीका, किस प्रकार से आप समाज में रहते हो, किस प्रकार से किताबों से सीखते हो, किस प्रकार से व्यक्ति से सीखते हो, अलग अलग प्रकार से आप सीखते हो। सीखना एक नहीं है, सीखना अलग अलग तरीके से है, वही क्या है, लर्निंग है। इसमें क्या करते हो, समायोजन करते हो। ठीक है, इसमें हम जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सीखते हो। जैसे कि आपके जानवर भी क्या करते हैं, सीखते हैं, उनके अंदर भी लर्निंग है। उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है ठंड है, तो वो उसी के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते हैं अपने शरीर में, उसी के प्रतिकूल अपनी एक्टिविटी करते हो। तो क्या है, जानवर भी क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसे इंसान भी सीखता है। हर एक व्यक्ति जो है लर्निंग करता ही करता है, और जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा लर्निंग के प्रति वो उतना ही ज्यादा विकसित होता है, उतना ही ज्यादा डेवलप होता है। ये लर्निंग की डेफिनेशन थी। ठीक है, आगे चले भाई, इतना समझ में आया। चलो आगे आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लर्निंग के मैंने पॉइंट डिवाइड कर दिए, क्योंकि पॉइंट जब आप पढ़ते हो ना तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, पॉइंट से चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें सामाजिक प्रभावों में भागीदारी, हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब समाज में रहने के लिए हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। आगे क्या, अधिगम के लिए व्यक्ति में सामाजिक प्रभाव में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अगर आप समाज में रहते हो और समाज में पार्टिसिपेट नहीं करते, समाज के प्रभाव को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो आपको यही कहा जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको यही कहा जाएगा कि आप समाज में रहने लायक नहीं हो। अगर आप समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, समाज के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसा आपका इन्वायरमेंट है, जैसा आपका समाज है, जैसा सोशल है, उसके अकॉर्डिंग खुद को आप क्या नहीं करते, थोड़ा सा चेंज नहीं करते, थोड़ा लर्निंग नहीं करते। आगे क्या, आपका सामाजिक प्रक्रिया मतलब सोशल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अधिगम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया। हमें रहना क्या है, समाज में रहना है, तो हमें सामाजिक प्रक्रिया आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोशल प्रोसेस क्या है। ठीक है, आगे आपका थर्ड पॉइंट जो कि बताया आपको एक्टिव रखने की बात करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे लर्निंग के टाइम पे, उतना ज्यादा आप बेटर सीखोगे। लर्निंग क्या कराता है, आपको एक्टिव रखना सिखाता है। लर्निंग क्या कराता है, एक्टिव रखना सिखाता है। उतना ही क्या होगा, प्रभावी अधिगम जो आप सीख पाओगे, जितना शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी। हमें नीड होती है कि बच्चे एक्टिव रहे। अब मुझे भी नीड है कि आप कमेंट करके बताओ कि मैम ये टॉपिक हमें आ गया समझ में, मुझे भी इस चीज की नीड है कि आप भी एक्टिव रहो। तो नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक्टिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, आप क्यों करते हो लर्निंग, क्योंकि आप विश्लेषण कर पाओ, एनालाइज कर पाओ चीजों को। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है, ठीक है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसका एनालाइज अच्छे से कर पाओ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओ, तो ही तो आपकी लर्निंग काम आएगी। क्या आएगी, तभी तो लर्निंग काम आएगी। आगे आप क्या करोगे, सार्थक रूप से अधिगम में विश्लेषण कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, आलोचनात्मक सोच डेवलप कर पाओ, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी आ जाए, और समस्या समाधान की प्रक्रिया इसके अंदर शामिल होती है। क्या होती है, आपके यहाँ पर प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें आप क्या कर पाओगे, सोच सकते हो, समस्या का समाधान आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालाइज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें आपका समस्या समाधान की बात करता है। मान लीजिए आपने बहुत सारे, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको कहीं पे कहीं फंस जाते हो, कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको वहां से बाहर नहीं निकला जाता, तो क्या आपका लर्निंग का प्रोसेस अच्छा नहीं माना जाएगा। आपको समस्या समाधान आनी चाहिए। कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप अच्छे से कंट्रोल ना कर पाओ, तो आपकी लर्निंग का कोई मैटर नहीं है। अगर आपको लर्निंग अच्छे से नहीं, अगर आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपकी लर्निंग जीरो है। ठीक है, इसलिए कहते हैं समायोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्टी सबकी लाइफ में आती है, जीवन किसी का भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्मूथ ही आपकी लाइफ चलेगी, नहीं। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट आए समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जितने भी मैंने अभी आपको कराए। क्या है, प्रभाव का भाग्य, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपका सोशल प्रोसेस से आपका भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए, विश्लेषण समस्या समाधान होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होनी चाहिए।
आगे क्या है, लर्निंग से हम क्या करते हैं, यही तो आपका भी हमने देख लिया, ठीक है। सोशल ये भी देख लिया, ठीक है, ये हमने आपके पॉइंट देख लिए, ठीक है, ये आपके डबल डबल हो गए, ठीक है, समझ में आए इतने पॉइंट, ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आए लर्निंग के पॉइंट को। ये लर्निंग को सिखाता है कि सीखना आपके अंदर क्या क्या डेवलप करता है, ये यही सब चीजें डेवलप करता है। अगर ये चीजें आपके अंदर अच्छे से डेवलप नहीं है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में, कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है, उसमें सुधार करो। और ऐसा नहीं है कि आप सुधार नहीं कर सकते, हम सुधार कर सकते हैं, हमने डिटेल में डेवलपमेंट पढ़ा है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं, हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए आगे चले, इतना समझ में आया भाई आपको, इतना समझ में आया कमेंट करके बताइए, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, इन्हें याद रखो। क्या है, लर्निंग। लर्निंग है आपकी व्यापक प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि एक तो व्यापक है, हर एक प्रकार का क्षेत्र आएगा। क्षेत्र कौन कौन से, फिजिकल, आपका यहाँ पर सोशल, कोग्निटिव, ठीक है, इमोशनल, ये सभी क्या आते हैं आपके अंदर, सभी के सभी जितने भी हमने आयाम पढ़े हैं, डोमेन पढ़े हैं डेवलपमेंट के, वो सभी इसके अंदर आते हैं। ये क्या करता है, सतत करता है, लगातार चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहला पॉइंट, लर्निंग क्या है, जीवन भर चलेगी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जीवन, मनुष्य के जीवन के उपरांत प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यही आपकी लर्निंग है। आगे क्या, एडजस्ट करना सिखा देता है कि इन्वायरमेंट में आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे, धीरे धीरे समायोजन की प्रक्रिया आपके अंदर डेवलप करेगा। आगे क्या है, अनुभव की बात करता है, आपने कौन से एक्सपीरियंस गेन किए, उनके ऊपर लाभ उठाने की बात ऐसे करेगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप उसका कुछ यूज भी कर रहे हो। आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिसने 2 से 3 बार सीटेट दे लिया और आज तक अपना पीवाईक्यू जो उनके पास पेपर है उसका खुद से एनालाइज नहीं किया, तो उनका अनुभव किसी काम का नहीं है। तो अनुभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप बेटर अनुभव से सीख सकते हो उतना किसी से नहीं सीख सकते। आगे क्या है, सीखने की शक्ति, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ के बताती हूँ। जिस व्यक्ति में सीखने की शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही उसमें क्या होगा, जीवन का विकास होगा, जो कि पॉइंट मैंने अभी आपको कराया, ठीक है। जितना ज्यादा आपके अंदर होगी सीखने की इच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए सीख रहे हो, नहीं, अगर आपके पास है सीखने की इच्छा तो आप बहुत ही बेटर तरीके से सीखोगे। और याद रखना, सीटेट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे क्या है, सक्रिय, आपका प्रतिक्रिया, एक्टिव रिस्पॉन्स, किसकी बात करता है, ये आपका एक्टिव रिस्पॉन्स की बात करता है कि आप कितने एक्टिव हो, ठीक है। और आपका एक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे भी कमेंट में चाहिए कि क्लास कैसी लगी, कोई टॉपिक में डाउट नहीं, कोई क्वेरीज आपकी नहीं है, तो मुझे भी आपका फीडबैक, मुझे भी आपका एक्टिव क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, कमेंट करके बताया करो, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं, तो आप सभी को भी कमेंट करना है। आगे चले, इतना समझ में आया, ये हम आपका पहले भी देख चुके हैं। चीजें रिपीट इस वजह से जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या, अधिगम क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है वो, आपका जीवन भर, ये लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम। अगर कोई 80 साल का भी है तो भी उसमें क्या है, लर्निंग हो रही है। कोई 50 साल का है तो भी लर्निंग हो रही है, कोई 2 साल का है तो भी उसके अंदर जो है लर्निंग हो रही है। तो ये क्या आपके लर्निंग प्रोसेस को बताता है। आगे है आपका, ये क्या करता है, यह व्यक्ति की प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक आपका परिस्थितियों में जोड़ता है। क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपकी स्थिति चल रही है, ठीक है, कंडीशन के साथ आपको जोड़ता है। लर्निंग क्या करेगा, जैसी आपकी कंडीशन होगी उसके साथ आपको जोड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है, ये क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या करता है, ये आपके चेंज लाएगा, आपके बिहेवियर में चेंज लाने का कौन करता है, आपका लर्निंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि क्या करेगा, कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको कोई कहते हैं ना कि मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर कोई समस्या है या मेरे अंदर कोई गलत अवगुण है, ठीक है। मान लीजिए आप लेट उठते हो, एग्जाम्पल लिखो कि आप लेट उठते हो, तो आप क्या करोगे, आपको लर्निंग करनी है, मुझे जल्दी उठना है 4 बजे, तो इसकी भी क्या आपकी लर्निंग है। आप डेली क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे 4 बजे उठने का। आपके व्यवहार में क्या लाएगा, ये परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा, परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। लेकिन ये परिवर्तन स्थायी होना चाहिए लगभग, ऐसा नहीं, देखो स्थायी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी परिवर्तन लगभग आपका स्थायी होना चाहिए कि हाँ ये आपके अंदर चेंज है। अब आप 4 बजे उठ जाते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन उठ गए तो आपके अंदर लर्निंग आ गई, नहीं, ये आप आजीवन लगभग 4 बजे उठ जाते हो। कोई आपका स्पेशल केस हो गया तो ही आप 7 बजे उठ रहे हो, लेकिन लगभग 4 बजे उठ रहे हो तो ये आपका लर्निंग हो जाएगा।
ये सीखने की प्रक्रिया, इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यही लाइन आपके पूरा का पूरा लर्निंग बताती है, ये पूरी इंपॉर्टेंट लाइन है। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है। जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार अगर आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हो तो क्या है, सीखना है। मान लीजिए कुछ ऐसी गर्ल्स होती है जो अपने घर में कभी काम नहीं करती, ठीक है, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तो क्या करती है, वो काम करते हैं, खुद को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है अपनी परिस्थिति के अनुसार। खाना बनाना भी नहीं आता होगा तो भी वो खाना बनाना सीखती है। यही क्या है, आपका लर्निंग है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर परिभाषा है, कुछ डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए एक बार देखते हैं, फिर इसके बाद आपका आगे के पॉइंट देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, ये डेफिनेशन से आपका पूरा लर्निंग क्लियर हो जाएगा, पूरा आपका लर्निंग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया। सीखना क्या करेगा, आपके विकास को, डेवलपमेंट को, ठीक है, डेवलपमेंट को विकसित करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस है, बिना क्या करोगे, बिना लर्निंग के आपका विकास भी नहीं हो सकता, बिना लर्निंग के विकास भी नहीं हो सकता। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। तो ये आपका यूपी टेट में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, डेफिनेशन आ चुकी है। रीट में ज्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है भाई आप सबकी, ठीक है। अब आपका एच टेट हो रहा है, हरियाणा टेट, उसमें भी, ठीक है। सी टेट में डेफिनेशन नहीं आती, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। सी टेट में डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन डेफिनेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ना सिर्फ हम आपका सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है, सीडीपी आप सभी के लिए काम आएगी। आगे आपका बीएफ स्किनर, स्किनर के अनुसार क्या होगा, सीखना जो है व्यवहार में आपका उत्तरोत्तर आपका सामंजस्य की प्रक्रिया, मतलब जो भी आपको डिफिकल्टी होगी, समायोजन की बात करेगा, वही क्या है, आपके व्यवहार में किस प्रकार से आप चीजों को चेंज में लाते हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो, उनका समायोजन करते हो, उन्हें एडजस्ट करते हो, वही क्या है, आपका सीखना है, ठीक है। और बीएफ स्किनर आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ में। आगे चले भाई। आगे आपका जेपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मान लीजिए व्यवहार में आपको कारण, रीजन क्या होगा, व्यवहार ही होगा। अगर आप उसमें चेंज कर पा रहे हो व्यवहार के, बिहेवियर के कारण, मान लीजिए आपका व्यवहार क्या है, 7 बजे उठने का है, आपको 7 बजे नहीं उठना, इसके कारण ही आप क्या करोगे, 4 बजे उठना सीख पा रहे हो, तो व्यवहार में परिवर्तन आया, चेंज आया, यही क्या है, आपका लर्निंग है। इसने कहा, जेपी गिलफोर्ड ने कहा, बताया जेपी गिलफोर्ड ने आपका बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, क्योंकि अभी हमने इससे पहले आपका इंटेलिजेंस पढ़ा था, बुद्धि के सभी सिद्धांत पढ़े, 1 फैक्टर थ्योरीज, 2 फैक्टर थ्योरीज, ग्रुप फैक्टर थ्योरीज, त्रियामी, ठीक है, त्रिआर्की, ये सभी हमने पढ़े। तो बताइए कौन सा सिद्धांत दिया था, कमेंट करके बताओ। आगे आपका काल्विन, ठीक है। काल्विन के अनुसार क्या है, पहले से ही निर्मित, मान लीजिए आपका कुछ ऐसा व्यवहार है पहले से फिक्स है, निर्मित व्यवहारों में अनुभव के द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मान लीजिए आपको क्या था, आपको बड़ों को जो है आपको नमस्ते करनी नहीं आती थी, ठीक है, जो भी बड़ा मिलता था आप उसे अच्छे से नमस्ते या बातचीत नहीं करते थे, ठीक है। तो आपका पहले निर्मित क्या था, आप किसी को देख के नमस्ते नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखा, भाई सब करते हैं, मैं से अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है ऐसे सामने वाले को, चाहे मैं उसके प्रति कितनी भी रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अच्छे से नमस्ते नहीं कह रहा, हेलो हाय नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, वो बुरा मानेगा। तो आपको क्या लगा, भाई ये क्या है, निर्मित था आपका पहले से ही, तो आपको क्या करा, अपने अनुभव से सीखा कि ये चीज गलत है, और इसमें क्या कर लिया, आपने चेंज कर लिया, आपने धीरे धीरे नमस्ते करना सीख लिया, तो क्या है, अधिगम है। ये ही क्या है, आपका लर्निंग है। समझ आया कितना इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, यही आपका क्या है, लर्निंग है। आगे चले। आगे आपका हर गेनहन, ठीक है। हर गेनहन के अनुसार क्या है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के, क्या करेंगे, प्रैक्टिस के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी मतलब ऐसी परिवर्तन जो कि फिक्स हो जाए। अब आप 4 बजे उठ रहे हो, वो आपका फिक्स हो गया, स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत मतलब जो परिवर्तन आप चाहते हो। मान लीजिए अगर मैंने बच्चों को मैथ पढ़ाया, मैंने बच्चों को एलसीएम सिखाया, तो मेरा क्या है, मेरा यही है कि उन्हें एलसीएम आ जाए, उनके अंदर क्या आ जाए, एलसीएम आ जाए। तो ये क्या है, आपका यहाँ पर स्थायी परिवर्तन। अगर बच्चे के अंदर एलसीएम करना आ गया, बच्चा एलसीएम सीख गया, तो क्या है, मैंने अभ्यास अनुभूति के द्वारा क्या हुआ, व्यवहार में अपेक्षा करते, जो मैं चाहती थी बच्चे ने वो सीख लिया। समझ में आया। चलो इतना पॉइंट क्लियर हुए, इतनी डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई, बताइए, फिर आपका आगे चलेंगे। चलो अब है आपका यहाँ पर क्रो एंड क्रो, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा आपने अपने टीचिंग डिप्लोमा के टाइम पे, ठीक है। जिस बच्चे ने बीएड किया उसने काफी पढ़ा है, जिस बच्चे ने बीटीसी की है
उसने काफी पढ़ा है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, सीखना एवं ज्ञान की अभिवर्तियों का अर्जन है। क्या है सीखना, लर्निंग क्या है, ज्ञान, आपके नॉलेज की। ठीक है, नॉलेज आपको ज्ञान की अभिवर्ति का मतलब ज्ञान ही सीखना, ज्ञान को अर्जित करना ही क्या है, सीखना है। ये क्रो एंड क्रो ने, लेकिन जो आपकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो है आपका यहाँ पर कल्विन की। ठीक है, आपका वुडवर्थ ने भी अच्छे कहा और आपका बीएफ स्किनर, इन सब ने बहुत अच्छे से चीजें बताई है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने बहुत ही कह सकते हो बहुत ही शॉर्ट में आपकी डेफिनेशन दी, ज्ञान को अर्जित करना ही क्या है, सीखना है। ये भी ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ आपका ज्ञान को अर्जित करना ही लर्निंग नहीं है, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी चीजें आपकी जुड़ जाती है, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट बताए, चलो भाई कमेंट करके बताओ क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताए। आगे चलेंगे फिर आपका, इसके बाद हम आपका अधिगम हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आपका पढ़ेंगे कल, हम आपका कल पढ़ेंगे अधिगम वर्क। ठीक है, कर्व्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन से वक्र होते हैं। देखो ये आपके स्क्रीन पर दो सरल रेखीय वक्र, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, आगे आपका नतोत्तर, ठीक है, आपका उन्नोत्तर और आपका नोत्तर, और आपको नोत्तर मतलब मिक्स प्रकार का वक्र। ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, इसे मैं ऊपर कर दूंगी, आपको दिख जाएगा। तो अधिगम वर्ग हम आपका कल पढ़ेंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी क्लास में आए हो तो यहीं पर सारी चीजें सीख के जाओगे। ठीक है, ये त्रिया में हमने आपका लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई आप सभी, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट सारी मिल जाएगी, हमने कौन कौन से सिद्धांत पढ़े ये सब हम आपका लास्ट क्लास में देख चुके हैं। चलो लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग किसे बताता है, लर्निंग आपका जर्मन शब्द से लिया गया। एक पॉइंट ये याद रखना, क्या है, व्यापक और सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनोविज्ञान इसे ही क्या कहता है, सीखना कहते हैं, जब आप समायोजन कर पाते हो अपने अनुभवों से। ठीक है, और जितना ज्यादा आपके अंदर सीखने की शक्ति होगी उतना ही ज्यादा आपका विकास डेवलप होगा। ठीक है, आगे क्या था आपका, आगे था आपका इसमें सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं हम, है ना, सामाजिक में आप कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया, समाज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपका एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो ही आप लर्निंग कर पाओगे। आप अपनी समस्याओं को एनालाइज कर पाए, प्रॉब्लम सोल्व कर पाए, तो ही आपकी लर्निंग है। मान लीजिए सीटेट आपका पास नहीं होता, तो आप अपनी समस्याएं देखो ना, आपकी अपनी समस्याएं देखो, भाई मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, भाई मुझसे सीडीपी नहीं आती, मुझसे मैथ पेडागोजी नहीं आती, मुझसे हिंदी पेडागोजी नहीं आती, मुझसे ये नहीं आता, मुझसे वो नहीं आता। तो आप पहले अपनी चीजों को एनालाइज करो, फिर अपनी प्रॉब्लम सोल्व करो। मान लीजिए सीडीपी नहीं आती, तो डेली मैडम क्लासेस कराती, आप डेली 8 बजे आ जाए करो। ठीक है, 8 PM पर। आपको हिंदी पेडागोजी नहीं आती, पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना दी, आप प्लेलिस्ट चेक करके अपनी हिंदी पेडागोजी मजबूत कर लो, बस प्रॉब्लम समस्या का समाधान आपका हो गया। आगे है आपका इसमें, ठीक है, इसमें वही कि क्या है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एवं व्यापक है। ठीक है, जीवन भर सीखने की बात करता है, पर्यावरण में एडजस्ट करने की बात सिखाता है। जो भी आपने अनुभव गेन किया है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, लर्निंग, उसी के अकॉर्डिंग जो आप बेहतर तरीके से सीखते हो। ऐसे पावर ऑफ लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जितनी आपके अंदर शक्ति होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका विकास भी होगा। एक्टिव पार्टिसिपेट की हम बात करते हैं। आगे क्या, अधिगम क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, आपको परिस्थिति के अनुसार सिखाता है। क्या करेगा, आपको परिस्थिति के अनुसार सिखाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। तो लाइफ लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट कंटिन्यूअस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक, बस ये की पॉइंट याद रखो। कनेक्ट करता है एवरीवन को, क्या करेगा, इंडिविजुअल, आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उससे आपके बिहेवियर में चेंज लाने की बात ये करता है। आगे है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें वुडवर्थ ने कहा सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर ने कहा व्यवहार ही क्या है आपका, व्यवहार में सीखना क्या है, व्यवहार में जो भी आप एडजस्ट करोगे, जो भी आपका सामंजस्य की प्रक्रिया है, वो ही आपका लर्निंग है। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार में व्यवहार के कारण जो भी परिवर्तन होता है वही सीखना है। कल्विन ने क्या कहा कि जो पहले से मनुष्य के अंदर निर्मित व्यवहार है, उसमें जो भी चेंज करते हो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वही आपका लर्निंग है। आपका हरगेनहन ने कहा कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अभ्यास के थ्रू व्यवहार में अपेक्षाकृत, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा सीखना ज्ञान की अभिव्यक्तियों का अर्जन है। इतना आपको समझ में आया भाई, बताइए, इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है बताइए जल्दी से। तो एक बार मैं आपको बता दूं अब आपको करना क्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर है, एक बार कमेंट करो, लाइक करो भाई सेशन को, तभी तो पता लगेगा हाँ कि आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए, तो ये तो फायदा है आपका पढ़ने का। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा, इस सेशन को शेयर करो भाई।
आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। तो आप क्या करोगे, एक बार शेयर करो। अब मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, एक बार फटाफट शेयर करो भाई। ठीक है, एक बार लाइक करो, क्लास कैसी लगी, और अपना फीडबैक दो जल्दी से। ठीक है, फीडबैक दो, कैसा आपको कॉन्सेप्ट लगे, कैसी क्लास लगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हो, अच्छी लगी तो भी बताना, बुरी लगी तो भी बताना। ठीक है, लाइक जरूर करना। आपको लाइक करने से क्या होगा, ये क्लास जो है बाकी स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी। और दूसरा, आप सभी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ज्ञान स्थली ने बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर जो आपको सारी अपडेट मिलती है। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। और आप सभी पूछ रहे हो क्लास की टाइमिंग क्या है, 8 PM पर आपकी क्लास की टाइमिंग है। और आप सभी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में आपकी हिंदी मैंने कंप्लीट करा दी, हिंदी पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसे चेक कर लेना, इसे देख लेना, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर CDP चल रही है और जल्दी ही आपकी PYQ सीरीज, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट होंगे, PYQ सीरीज आपकी चलाई जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब आपको 8 बजे क्लासेज हो उसकी अपडेट मिल सके, सारी अपडेट जो है आपको टाइमली मिल जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके सारे कमेंट को यहाँ पर देखा जाता है, सारी क्वेरीज को आपको यहाँ पर सोल्व किया जाता है। तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हो, वरना फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी अपना डाउट रख सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। इसी टाइम पर आपकी डेली क्लासेस होगी।